नमस्कार, मैं हूँ बिल्कुल। आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। जैसा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर है और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, वो कहीं न कहीं एक तरफ है और दूसरी ओर बीजेपी में अंदरूनी कलह है और इसी के साथ थोड़ी-थोड़ी कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह चल रही है। लेकिन हम जानेंगे कि आज हरियाणा में कांग्रेस का क्या माहौल चल रहा है और बीजेपी कितनी ज़्यादा टक्कर दे पाएगी? बीजेपी का क्या माहौल है? और जैसे कि आज हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी जाने वाले थे। आज उनकी रैली थी अंबाला में और घरौंदा में, लेकिन वो स्थगित हो गई, किसी कारणवश। बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से भी शायद ये स्थगित मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो हरियाणा नहीं गए हैं। लेकिन सीधा जानेंगे हम उमेद सिवाच जी से, हरियाणा से सीधा जुड़ रहे हैं, एक्स एमएलए रह चुके हैं वो, और सीधा जानेंगे कि हरियाणा में आज क्या माहौल है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर आपको हरियाणा में इस बार किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं हरियाणा में लड़ रही है अकेली, और दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी की तो सीधी ही टक्कर है। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के हक में एक ये माहौल बना कि इस बार कांग्रेस से जीत रही है। इस कारण से जी। भी कांग्रेस की तरफ झुकाव है। और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। और बीजेपी के खिलाफ बहुत से तबके हैं। किसान उसके खिलाफ है, दलित वर्ग उसके खिलाफ है, और जी। पुराने जो ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारी हैं वो उसके खिलाफ है, नौजवान उसके खिलाफ है। तो बहुत सी बात बीजेपी के खिलाफ है। जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से, वो उनके पास सीट है और दूसरी ओर कुमारी शैलजा है, तो इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, क्या इसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अभी दूसरी ओर बीजेपी ये आस लगाए बैठी कि कुमारी शैलजा हो सकता है आखिरी वक्त तक बीजेपी में आ जाए। खबरें इस तरह की चल रही हैं। ना बीजेपी में कुमारी शैलजा ने जाओ, कांग्रेस की सम्मानित नेता है। कांग्रेस जी। से उनको खूब मिला है। आज भी उनका ऊपर के उसमें भी लोगों में भी मान सम्मान है शैलजा जी का। और ऐसी यूं जी। तो अंदरूनी इनर पार्टी कंट्राडिक्शन तो चलती रहती है, परिवार में भी चलती है, पार्टी में क्या। और ये कांग्रेस जी। बनी तब से ही चली आई है, सब पार्टियों में है। परंतु शैलजा जी भी कांग्रेस ही है और हुड्डा जी भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस के प्रति सबकी निष्ठा है। जी। पिछले और 10 साल से। आज जी। लोगों में कांग्रेस की छवि हुड्डा साहब के, शैलजा के और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की छवि जो है वो लोगों की नजरों में बढ़ी है। सभी में बढ़ी है, पढ़े लिखे लोगों में भी बढ़ी है, और किसानों में भी बढ़ी है, और मजदूरों में भी बढ़ी है, एससी में भी बढ़ी है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सर ये मतलब पिछले बीते 10 साल से अगर बात करें, पिछले 10 साल की, तो उस वक्त से बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में नतीजे देखे सभी ने, 10 सीटों में से 5 सीट सीधा सीधा कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस हाँ को जी। फायदा मिला, 10 साल में कांग्रेस का खाता खुला, और इस हाँ जी। बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सीधा सीधा, या यूं कहें कि एक तरफा जीत मिलती दिख रही है। तो हाँ जी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें आ सकती हैं? और जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, क्या कारण है कि इस बार बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मैदान से बाहर दिखाई देती? फर्स्ट बात तो ये कि बीजेपी में लीडरशिप कोई स्टेट लेवल की नहीं है, जिस जो सारे स्टेट लेवल पर लोगों को इनकरेज कर सके और लोगों में जी। कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। अब जैसे अहिरवाड़ है, वहाँ इंद्रजीत की अपनी लीडरशिप है। इसकी बेचारे की लीडरशिप जमने ही नहीं दी खट्टर साहब ने, और खट्टर साहब की लीडरशिप बची नहीं हरियाणा में। तो लीडरलेस है बीजेपी। अच्छा, मतलब इधर आप कहना चाह रहे हैं कि इधर भूपेंद्र बीजेपी का हुड्डा की भी हरियाणा थ्रू में आउट लीडर ही नहीं है? भूपेंद्र हुड्डा की थ्रू आउट स्टेट
एक इमेज है कि अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर है और एक विजन भी है। पहले उन्होंने 2 टर्म्स में अच्छे काम किए, तो इसका वो है। इन्होंने नई नई यूनिवर्सिटियां बनाई। बिजली का जनरेशन का काम 2 आदमियों ने किया है, या तो चौधरी बंसीलाल ने किया या हुड्डा साहब जी, ने। 3 जनरेटिंग प्लांट बिजली के लगाए थे, 2 सालावास में और एक हिसार में, एक यमुनानगर। जी। सरप्लस कर दी थी उस टाइम उन्होंने। बीच में खट्टर आली और आली है, किसी ने भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हुड्डा साहब ने जोड़ा, बंसीलाल ने जोड़ा। बीजेपी की 10 साल सरकार रही, बीजेपी के ऐसे क्या कार्य रहे जो बीजेपी ने करे हों? अभी आपने भूपेंद्र हुड्डा के जो है सारे कार्यकाल के उनके काम गिनाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने हरियाणा में क्या विकास कार्य करे अब 10 मैं सालों एक में? किसानों की बात बताऊं बहन जी आपको। नहर जी, का पानी आता है। नहर का ये होता है कि मान लिया हरियाणा में 4-5 सेक्शन बना रखे हैं, तो उनमें ये डाल देते हैं कि 8 दिन चलेगी। 8 दिन में 7 दिन पूरी पूरी भरी चल जाती है, ताकि हर आदमी का 7 दिन में एक बारी उनको पानी मिल जाए। मतलब आम आदमी नहीं जाना। मैं एक किसान हो गए होने के नाते, कोई भी नहर 7 दिन पूरी नहीं चली। 4 दिन जी, चल गई, 3 दिन जो बच गए 1 हफ्ते के, वो जो किसान है वहां कहाँ जाएंगे बेचारे। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिनका सारा साल में एक बार भी पानी नहीं मिला नहर का। तो किसानों में इतना रोष है, इनको इतना भी पता नहीं कि 1 सप्ताह तो पूरी नहर चलानी ही चाहिए। ये ऐसा है जो आपके एंकर भी, आपके जर्नलिस्ट भी, आपके कोई यूट्यूबर भी या कोई भी चैनल इस बात को नहीं कहेगा कि 7 दिन में कोई नहर पूरी नहीं चली। तो किसानों में इतना रोष है कि इनको इतनी अकल ही नहीं, 7 दिन तो पूरा कर दें। तो जो 3 दिन बचे, कभी 2 दिन उस तरफ, वो किसान कहाँ जाएंगे, सारा साल ही मारा गया उनका। तो इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी रिजेंटमेंट है किसान में, बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट है। अभी और जो किसान चुनाव। आंदोलन था, उसका दर्द भूले थोड़े ही हैं लोग। मारे हैं 750 किसान, औरतें, लड़कियां, जवान जान बरसात में, जाड़े में, आपने तो देखा होगा, दिल्ली के बॉर्डरों में पड़ी रही, गांव जी, में सड़कों पर पड़ी रही, लठ लगते रहे। आज भी यूं बताओ, दिल्ली तो सारे भारतवर्ष की राजधानी है, ये नेशनल इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा रहे। पंजाब के किसान को दिल्ली नहीं आ सकेगा, वो दिल्ली के प्रति उसका मोह टूट जाएगा, तो क्या करेगा वो वहां का जवान। ये धकेल रहे हैं उग्रवाद की तरफ। उग्रवादी किसानों को बढ़ाते हैं, वातावरण आप पैदा करते हैं। आज गांव का एक खेत में काम करने वाला भी जितना आपके स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण करता है, कमाल हो जाएगा। आप गांव के खेतों में जाके उससे बात करोगे, जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात करेगा। आज बहुत जागरूक है लोग। तो विजन है तो आप नहीं है कहना कोई ना, हरियाणा तो आप सरकार का तो कहना चाह विजन है रहे हैं। नहीं। हाँ जी। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में जो है सीधा-सीधा ये जो किसान आंदोलन है किस उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा और किसानों की नाराज़गी है, आप कहना चाह रहे हैं हाँ बीजेपी के जी। लिए। अच्छा, मैंने किसानों की बात कही, पानी की बात कही मैंने, शायद और कोई जी, बात को नहीं कहेगा कि नहर का पूरा एक 7 दिन का पानी नहीं चलाते, पूरे 3 दिन चला दिया, 4 दिन चला दिया। दूसरी बात है स्कूलों की। स्कूलों में आप जाके देख लो, इतने स्कूल बंद हो गए। अब गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सीधा सीधा डायरेक्ट हिट है गरीब आदमी के ऊपर। तो गरीब आदमी क्यों बीजेपी को वोट देगा। राष्ट्रवाद तो लोगों से बनता होगा, यदि लोग मजबूत नहीं होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे वो राष्ट्र मजबूत होता हो जिसके लोग मजबूत होते, खिलाड़ी मजबूत होंगे, जर्नलिस्ट मजबूत होंगे, लेखक मजबूत होंगे, डॉक्टर मजबूत होंगे, आर्टिस्ट मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। देश केवल नारों जी। से मजबूत नहीं होता। उमेश जी मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप किसानों की हाँ बात जी। कर रहे थे, लेकिन अभी नायब सिंह सैनी ने जो है किसानों की नाराज़गी
एमएसपी को लेकर थी, उनकी एमएसपी की मांग थी, उस पे कानूनी गारंटी मिले। लेकिन एमएसपी पे 24 फसलों पे नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया कि अब उनको जो है उस पे एमएसपी गारंटी मिलेगी। और दूसरी चीज ये कि वहां के अग्निवीरों के लिए अब तो बीजेपी ने साफ साफ बोल दिया है कि 5 साल अग्निवीर से आने के बाद में उनको सरकारी नौकरी उनकी पक्की कर दी गई। तो इन सब अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला, तो इन चीजों का कितना असर इस बार पड़ेगा? क्या ये बीजेपी को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा? पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। जी क्योंकि भारत सरकार जब तक गारंटी ना दे, बेचारे सैनिक की क्या हैसियत है, किस हैसियत से कह रहे हो? जब तक भारत सरकार की गारंटी नहीं होगी, इतनी जो 18 फसल या कितनी कह रहे हैं, वो कोई भी मिनिमम प्राइस से कम नहीं खरीदी जाएगी, तब तक बेचारा सैनिक की क्या वो है, भला आदमी है, परिस्थिति का विक्टिम है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर को जो है हटा दिया गया। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की आखिर क्या वजह थी? क्या चुनाव में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कुछ इसका भी असर दिखेगा? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर से तो लोग काफी नाराज थे, बहुत नाराजगी थी लोगों के बीच में। अब ये तो बीजेपी जाने उनकी नीति में तो बनाता नहीं, परंतु लोगों जी में चेंज ऑफ गार्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि यूं मानते हैं कि बेचारे कि इसका सिर पर ठिकरा फूटेगा नायब सैनी के। जी ये हालत है, क्योंकि एन मौके के ऊपर आप गार्ड बदल दो, तो एन मौके के ऊपर चन्नी को बदला था कांग्रेस में, चन्नी जीत पाया। सुषमा स्वराज को बदला था बीजेपी ने, सुषमा स्वराज जीत पाई। मौके के ऊपर गार्ड को आने के बदलाया तो 3 साल पहले बदलते। मौके पर तो सर। संभालने में नए आदमी को कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा नायब सिंह जी का। अब जी आके ऑफिसर्स का ही पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, और फिर चुनाव डिक्लेयर हो गए जल्दी। तो सर, एडमिनिस्ट्रेटिव तो चूंकि बिल्कुल ठप ही है। एक एक सवाल है सर मेरा। आप हरियाणा से रोहतक से आते हैं आप, तो रोहतक में इस वक्त क्या माहौल है? रोहतक में 4 सीटें हैं विधानसभा की, तो उन 4 सीटों में से पिछली बार कांग्रेस की 3 सीट थी और जो एक महम सीट है वो इंडिपेंडेंट के पास थी। तो क्या लग रहा है इस बार उन चारों सीटों पे किसका ज्यादा दबदबा रहेगा? कांग्रेस की चारों सीट ठीक लगती है मुझे तो। जी। हम्म। अभी आपसे थोड़ी देर पहले फोन पे भी बातचीत हुई, उसमें आपने महम भिवानी में का कुछ भी जिक्र। मुकाबला, महम में कुछ मुकाबला हो सकता है, बाकी अल्टीमेटली महम को भी निकाल लेंगे। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो महम सीट है वहां पे इंडिपेंडेंट का काफी मतलब हो सकता है, इंडिपेंडेंट के चांसेस हैं जीतने के? वो कई इंडिपेंडेंट खड़े हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए आसानी है। जी जो बीजेपी की वोट थी, वो बीजेपी का भी खड़ा है। जो बीजेपी का पहले कैंडिडेट था शमशेर सिंह खरकड़ा, उसकी वाइफ खड़ी है, तो बीजेपी जी वाली वोट तो 2-3 जगह बढ़ जाएंगी। कुछ इंडिपेंडेंट्स और खड़े हैं, वो भी किसी किसी की वोट ले जाएंगे। तो वहां ठीक हो जाएगा माहौल आखिरी तक। आप भिवानी का भी जिक्र कर रहे थे जब आपसे फोन पे बातचीत हुई थी, तो भिवानी में क्या क्या माहौल है? भिवानी में क्या लगता है, किस तरह का माहौल वहां पे भिवानी बना हुआ में, और जो पुराना भिवानी जिला है उनकी 6 सीट है, जिसमें दादरी भी आ लिया, भिवानी भी आ लिया। दादरी, बाढ़ड़ा और लोहारू, ये 3 सीट कांग्रेस से साफ साफ जीत रही है। 2 सीटों है? में कांग्रेस का मुकाबला है। भवानी खेड़ा एससी सीट है, जो सेंटर से गया है लड़का प्रदीप नरवाल, हाईली एजुकेटेड है, जेएनयू से पास आउट है, और उसका जी चुनाव ठीक होगा। 2-3 दिन थोड़ा सा शोर मचा कि बाहर का है, बाहर का। वो सोनीपत जिले से बिलोंग करता है, परंतु उसका जम गया काम और अच्छा रिस्पॉन्स है। और तो शाम सीट में भी काफी अच्छा है, कांग्रेस जीत सकती है। भिवानी सीट सीपीएम को दी है, उसका देखो क्या रहेगा। बाकी जी वहां भी वो कंटेस्ट में है बीजेपी के साथ। 2-3 इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं वहां। तो शाम से भी एक इंडिपेंडेंट खड़ा है, शशि रंजन परमार हो गया, कट गया। तो
सर ये बताइए सीधा-सीधा इस बार कांग्रेस को अगर हम लमसम अगर इसका पूछा जाए कि लमसम कांग्रेस की इस बार कितनी सीट आने वाली हैं? 90 सीट है विधानसभा में इस वक़्त और क्या लग रहा है इस बार? 90 में से कितने पे कांग्रेस विजय हासिल कर पाएगी? एक बार सुन आप रही है आपकी आवाज? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बार आप रिपीट कीजिए। कांग्रेस को इस बार कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं? विधानसभा की 90 सीट हैं और बीजेपी को कितना नुकसान वहाँ पे उठाना पड़ सकता है? बीजेपी को तो नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी की इतनी बुरी हालत है, इंडिपेंडेंट्स आ जाए कुछ, बीजेपी 25 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। जी। कुछ इंडिपेंडेंट्स ले जाएंगे, बाकी कांग्रेस के आएंगे। दूसरी अब ओर एक जैसे तरफ हिसार जिला जुलान है, 7 सीटें हैं। हिसार जी। जिले में 7 सीट में बीजेपी 1-2 सीट पर कंटेस्ट में नहीं है कहीं, हुँ, सारे हिसार जिले में। और जी। हिसार पिछली बार बीजेपी की और जेजेपी की सीट थी, कांग्रेस की तो केवल एक सीट थी। तो हिसार में भी आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? हाँ जी, बहुत भारी। जींद में भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और सबसे बीजेपी को ज्यादा नुकसान है, जो अम्बाड़ा की बेल्ट और जीटी रोड की बेल्ट है, वो पहले कांग्रेस कमजोर रहती थी। इस बार जी। वहां बहुत मुश्किल है बीजेपी को। अम्बाड़ा, जगाधरी, यमुनानगर बीजेपी की एक आध सीट पर कंटेस्ट में ही नहीं है। एक तरफ अगर जुलाना की भी बात कर लें, अब जुलाना सीट हाँ, जुलाना सीट की तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, वो एक जी। तरफा जीत रही है। अच्छा, वो विनेश पहलवान जो फोगाट कहना विनेश चाह रहे हैं एक तरफा जीत रही है वहाँ से। है, एक तरफा, उसके खिलाफ कोई मुकाबला नहीं। जैसे हुड्डा साहब के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं है, इसी तरह जी। विनेश फोगाट के भी खिलाफ कोई मुकाबला नहीं। वो सब ने एक्सेप्ट कर लिए है और लोग यो मान रहे इसने देश का मान बढ़ाया है, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। और हरियाणा के हुँ, लोग जो है इमोशनल बहुत होते हैं। जो जी। आदमी पिटता है उसके हक में खड़े हो जाते हैं। अ, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी को इस बार भारी नुकसान तो होगा ही होगा हरियाणा में, लेकिन दूसरी ओर वहीं कश्मीर में भी चुनाव हैं और एक तरफ महाराष्ट्र में भी हैं। लेकिन अभी कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को आएँगे, लेकिन देखना होगा इस बार क्योंकि हरियाणा में सीधे-सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि एक तरफ़ा कांग्रेस की जीत मानी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार टक्कर कांग्रेस दे रही है बीजेपी को। लेकिन 8 तारीख को इसके नतीजे सामने आ जाएँगे, 5 तारीख को वहाँ पे मतदान होना है। तब तक के लिए इंतज़ार करें और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।